नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। एक ऐसा राज्य जो आजकल अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास दोनों को लेकर काफी चर्चा में है। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर है 7.5%। जी हाँ, ये वो ग्रोथ रेट है जो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी के लिए 2024-25 में अनुमानित है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत पटरी पर दौड़ रही है। और देखिए, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर भी दिख रहा है। पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत आय 9% से ज्यादा बढ़कर 1,62,870 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब साफ है, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा और बेहतर जिंदगी। तो सवाल उठता है कि इस ग्रोथ को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा जवाब है राज्य का मिनरल रेवेन्यू। इस साल 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ी रकम है जो राज्य के विकास में लग रही है। अच्छा, तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और उन नंबर्स को समझते हैं जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये देखिए, ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। ये ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि जीएसडीपी 7.51% की दर से बढ़कर लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं, बल्कि एक मजबूत इकोनॉमिक बेस का सबूत है। अब जरा बजट को देखते हैं। राज्यों का कुल खर्च करीब 1,65,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतने बड़े खर्च के बावजूद राज्य एक रेवेन्यू सरप्लस दिखा रहा है। आसान भाषा में कहें तो कमाई खर्च से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है। ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की निशानी है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी आर्थिक कहानी के हीरो कौन है? वो कौन से सेक्टर हैं जो इसे चला रहे हैं? तो जवाब है 2 मुख्य स्तंभ। और ये देखिए, ये चार्ट साफ साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ मिनरल्स के मामले में कितना अमीर है। टिन प्रोडक्शन में तो देश में नंबर 1 और कोयला और आयरन ओर में दूसरे नंबर पर। मतलब सच में ये एक मिनरल पावर हाउस है। और ये जो मिनरल रेवेन्यू है ना, वो कुछ खास जिलों से ही आता है। इस टेबल को देखिए, अकेले दंतेवाड़ा जिला 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का योगदान दे रहा है। ये वाकई में एक जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ खदानों और मिनरल्स की नहीं है। कहानी जमीन के ऊपर भी है, खेतों में। आज भी राज्य की 70% आबादी और 40 लाख से ज्यादा किसान परिवार खेती से ही जुड़े हैं। कृषि आज भी यहाँ की रीढ़ की हड्डी है। तो इन लाखों किसान परिवारों की मदद के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक पूरी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले धान खरीदने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। फिर एक अच्छा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है। और सबसे जरूरी, कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, ताकि किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, अब इकोनॉमी की बात तो हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इन सब का वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो इन सारे आंकड़ों के पीछे हैं 3 करोड़ 10 लाख लोग। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की अनुमानित आबादी है, जो इसे देश का 18वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनाती है। और एजुकेशन के मामले में भी एक अच्छी खबर है। राज्य की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर, वो 75% का आंकड़ा पार करने वाली है। ये किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर पूरे राज्य की तस्वीर देखें तो साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन जिलों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। एक तरफ दुर्ग है, जहां लिटरेसी रेट 86% से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है सुकमा, जहां ये 46% से भी कम है। तो ये दिखाता है कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है। और इन्हीं में से एक बहुत बड़ी स्कीम है महतारी वंदन योजना। इसमें क्या होता है, जो भी एलिजिबल शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की सीधी फाइनेंशियल मदद दी जाती है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। सरकार इसके लिए कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप बजट से लगा सकते हैं। पूरे 5,500 करोड़ रुपए इस एक योजना के लिए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि विमेन एम्पावरमेंट
कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और बात सिर्फ सीधी मदद तक ही सीमित नहीं है। राज्य लॉन्ग टर्म चीजों पर भी फोकस कर रहा है, जैसे कि घर बनाने के लिए आवास योजना, बेहतर हेल्थ केयर के लिए स्वास्थ्य योजनाएं और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए नए नए इंस्टीट्यूट बनाने में भी भारी निवेश किया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग आंकड़े और योजनाएं हमने देखी, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, राज्य के लिए एक फ्यूचर विजन का हिस्सा। और इस विजन का नाम है विकसित छत्तीसगढ़। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत बड़ा है। आने वाले कुछ सालों में राज्य की जीएसडीपी को लगभग डबल करके 10 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना। और इस बड़े लक्ष्य को पाने का रास्ता 4 पिलर्स पर टिका है, जिन्हें नाम दिया गया है ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी हमारे किसान और एन से नारी। मतलब फोकस उन 4 ग्रुप्स पर है जो सही में राज्य का भविष्य तय करेंगे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तरफ जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरी तरफ एक बड़ा और साफ विजन। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन छत्तीसगढ़ को भारत में रीजनल डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना सकता है?